लैलन वेच लो, सुक्कियां रोटियां वेच लो, पित्तल सिल्वर टीन डब्बा वेच लो, रद्दी किताबां वेच लो, अड्डे वालियां जुत्तियां जॉगर बूट वेच लो, पानी वाले पैप वेच। हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MIG ਸੱਟ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਈ ਹੈ ਰਾਫੇਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਗਲੇ ਗੁੱਡੀ ਨਹੀਂ ਡਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਫੇਲ ਡਾਲ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਫੇਲ ਲੈ ਲਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਉਹ ਡਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਭੀ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਨਾ ਅਗਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾੜ ਕੇ ਧਰੂ ਲੈਣਾ ਥੱਲੇ ਹੀ कैसे डिगे ने फिर आया ना सुकून। दोस्तों आखिरकार पाकिस्तानियों के उकसाने पर मोदी ने जंग छेड़ ही दी है, लेकिन ये जंग तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। मैं सुनिया मोदी ठंडा हो गया। जिस स्पीड से इंडिया के राफेल जहाज गिर रहे थे ऐसा लगता है कि उन्होंने जहाज टीमों से ऑर्डर किए थे। और दोस्तों राफेल बेचने वालों ने भारत के साथ बिल्कुल वही किया जैसे हमारे यहाँ लारी अड्डों पर मैदी की पक्की बेचने वाले करते हैं। राफेल बेचने वालों ने इंडिया के साथ बिल्कुल वैसा ही किया जैसे हमारे यहाँ लारी अड्डे पर मैदे की फकी बेचने वाले करते हैं। एक चुटकी सिंदूर की कीमत। और दोस्तों इतनी जल्दी तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की विकेटें भी नहीं गिरती जितनी जल्दी इंडिया के राफेल गिर गए हैं। इतनी जल्दी तो क्रिकेट टीम की विकेटें भी नहीं गिरते दोस्तों, जितनी जल्दी से इंडिया के तैयारे गिर रहे थे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इंडिया और पाकिस्तान के जंग के मौके पर पाकिस्तानी अवाम के कुछ फनी और मज़ेदार रिएक्शन दिखाने वाले हैं। दोस्तों एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है ये पाकिस्तानियों ने मोदी को बड़े अच्छे से समझा दिया है। अफवाज पाकिस्तान ने इंडिया के साथ सिंदूर के बाद वाला काम कर दिया है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो मोदी बाबू, 5 जट प्यारे होते हैं एक चुटकी सिंदूर की कीमत। एक चुटकी सिंदूर की कीमत होती है 6-7 भारतीय फौजी चौकियां कश्मीर में। एक चुटकी सिंदूर की कीमत मोदी बाबू आलमी जिल्लत। एक चुटकी सिंदूर की कीमत सफारती सतह पर तन्हाई। एक चुटकी सिंदूर की कीमत सफेद झंडा। माफी दे दियो मेरे से गलती होगी। तो एक चुटकी सिंदूर की कीमत तो यकीनन समझ आ गई होगी। अब ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेशन सुहाग रात बना के बन रहे। दोस्तों अभी अभी खबर आई है कि इंडिया ने एक और मिसाइल हमला कर दिया है, जरा आप लोग भी देखिएगा। दोस्तों इस भाई साहब ने जंग से बचने के लिए जबरदस्त किस्म की प्रोटेक्शन इस्तेमाल की है। इसने तो जंग के लिए मोदी की माँ को आगे कर दिया है। मोदी तुम्हारे अम्मा को हम पप्पी कर रहे हैं। अभी सोच समझ के हमला करना, रात के अंधेरे में तुम हमला करता है। ये हमारे कब्जे में तुम्हारा अम्मा, हम प्यार कर रहे हैं इसको। शर्मा रही है सर नीचे की है। मोदी का अम्मा सर उठाओ, देखो मोदी देख रहा है, प्यार कर रहा है, प्यार। दोस्तों भारतीय राफेल की हालत देखकर ये नेपाली भाई भी इंडिया की चित्रोल करने लगे हैं। इसने तो सिंदूर के साथ ही बलात्कार कर दिया है। अपना लड़की सिंदूर डाल के पड़ोसी के घर भेजोगे, पड़ोसी का लड़का पेलेगा ही। देखो स्वागत मना लिया, उसका माँ बाप खुश हो गए, कुछ पटेका फोड़ लिया, तुम्हारा राफेल 5 चक्कर खाते हुए नीचे आ गया। है कि नहीं, है ना। दोस्तों पाकिस्तानियों ने राफेल के साथ जो किया है इसके बाद तो राफेल की मार्केट ही क्रैश कर गई है। पाकिस्तानियों ने इसे मच्छर समझकर मार दिया। भैया ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ना, ये है राफेल तैयारा। और पाकिस्तानी जनता का भैया कहना है कि रात एक मच्छर आया और हमारे कानों के ऊपर पू 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 कर रहा था और हमने ऐसे करके उस मच्छर को मार दिया और फिर उसको नाम दिया गया कि भाई ये है राफेल तैयारा, जिसके बारे में मोदी सरकार कहती थी कि भैया इसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसी तरह ये भाई साहब भी जंग के दौरान बॉलीवुड के एक्टर्स को ढूंढ रहा है। किसी को पता है तो प्लीज इनको बता दें। यार मैं पूछना है कि जंग भी लग गई इंडिया पाकिस्तान दी ते मेजर अक्षय कुमार साहब ते लेफ्टिनेंट सनी देओल साहब किथे नजर नहीं आए। दोस्तों मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि अगर जंग का सायरन बज जाए तो फिर घर के अंदर रहना है या बाहर। मेरी तो ये पहली जंग है। यार मैं अभी ना बैठे बैठे सोच रहा था कि पूरे मुल्क में ना जंग के लिए सायरन लगा दिए गए हैं, यानी कि जब जंग स्टार्ट होगी ना तो गवर्नमेंट सायरन बजाएगी। लेकिन ये तो हमें बताया नहीं है कि हमने करना क्या है। यानी जब सायरन बजेंगे तो हमने घर के बाहर भागना है
या घर के अंदर भागना है, क्योंकि वो तो घरों पे भी बॉम्बिंग करेंगे। हमने कहीं पहाड़ों में छुपना है, हमने कहीं गार में जाना है, ये नहीं करना क्या है भाई? साथ में हमें ये भी तो बताओ, सायरन तो बजा दिया आपने, करेंगे क्या साथ में वो भी तो बताओ। दोस्तों, पाकिस्तानी फौज ने सिंदूर के जवाब में भारत का वलीमा कर दिया है, जिसके बाद मोदी का बयान भी सामने आ गया है। जरा आप लोग भी सुनिएगा। और वो आदेश था सिंदूर का। आगे जब हमारी वायुसेना पाकिस्तान पहुंची तो उधर उन्होंने सिंदूर के जवाब में हम पे वलीमा कर दिया। हमारा राफेल, हमारा मिग, हमारा सू, हम अब भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान से कुछ कहना चाहते हैं। जनरल हासिम मोनी मेरी जिंदा मेरी जान। इसी तरह ये भाई साहब भी शदीद तपा हुआ है। इसका कहना है कि भारत ने रात के वक्त बुज़दिलों की तरह हमला किया है। मोदी से गुजारिश है कि एक चक्कर दिन में भी लगाए ताकि लक पता जाए। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, कैसे तबीयत सेहत है? ਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣਾ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਲਿਤ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 14 ਤਬਕ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭਜਨ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰ ਦਿਓ। ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸੁੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰੋਂ ਥੱਕ ਕੇ ਆ ਹੁਣ ਉੱਠੇ ਜ਼ਰਾ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖੀ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਜਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁੱਟ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਰੋ। ਭਜਨ ਹਾਜ਼ਰ ਆ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗਲ सूत्र लेके बैठे थे, बल्कि एक छूतर भी लेके बैठे पंजाब। दोस्तों, आखिरकार पता चल ही गया कि भारत ने चौकियों पर सफेद परचम क्यों लहराए थे। यकीन नहीं आता तो ये देख लें। मैं आज अपने एक इंडियन दोस्त ने पूछा ਤੁਹਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਸਫੇਦ ਪਰਚਮ ਕਿਉਂ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਪਰਚਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਧੋਤੀ ਸੁਕਨੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਬੁਜ਼ਦਲੋ ਵਾਲਿਆਂ ਰਾਤ ਦੇ 5 ਜਹਾਜ਼ ਤਬਾਹ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਪੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਿਰੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟਾ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਸ਼ਰਟ ਸਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੱਸੋ। यही नहीं दोस्तों, जंग की सूरत-ए-हाल देखकर गोंदल साहब भी मैदान में आ गए हैं। इन्होंने तो रात की तारीकी में हमला करने वालों को जलील ही कर दिया है। पाकिस्तान वालों, आपके साथ जंग करेंगे, हम जंग करेंगे। ये हमारे मोदी का आर्डर है, हम इसी तरह जंग करेंगे, इस तरह जंग करेंगे। ये हमारे पास, ये चेक करें, ये वेपन है, ये गाँव मूत्र है, ये हम पी के वो लड़ेंगे, लग समझ जाएगी जंग। हम आपको पता ना, ये देखिए हमारे हथियार, ये चेक करें, ये चेक करें। हम हमारे सारे फौजी ऐसे डांस करेंगे, ये चेक करें, ऐसे हम ऐसे ही जंग करेंगे, हमें कुछ नहीं पता। बस इस पापा की परी को भी देख लें, जिसका कहना है कि अवाम ने इस जंग को भी आशिकी का चक्कर समझ लिया है। ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਨਾ ਲੱਗੀਏ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਏ ਤੇ ਕਸਮੇ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਐਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੂਕ ਮੰਨ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜ਼ੋਰ ਫੁੱਟੇ